ड्रीम क्लासेस में संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज का वीडियो बड़ा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि जैसे आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं बेजोड़ टॉप 100 MCQs आपको मैं लेकर के आया हूं। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। आदत हो गई है शाम वाली, तो सभी को गुड मॉर्निंग है। जुड़िए और थोड़ा वीडियो को शेयर, पहले आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जो है लाइव क्लास को एंजॉय कर सके। तो आज का क्लास जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट आप लोग जुड़िए पहले। और क्या है, थम्स अप जरूर करो। वीडियो अच्छा लगे ना लगे तो भी थम्स अप करना आपका काम है। ओके, तो आज टॉप 100 होने वाला है एकदम बेजोड़, पूरे बुक का निचोड़ एक ही वीडियो में। ओके चलिए, राम राम, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ में। किससे? पॉजिटिव थॉट के साथ में, वो एनर्जी बूस्टर होगा। शुरू करें? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मत बोल देना आज को, मैं शाम में नहीं हूँ, मॉर्निंग में हूँ। यही सोचकर हर तपिश में जलता आया हूं, यही तपिश कहकर जलता आया हूं। धूप कितनी भी हो, धूप कितनी भी तेज हो, समंदर सूखा नहीं करते। धूप कितनी भी तेज हो, समंदर सूखा नहीं करते। लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है, लकीरें अपनी हाथों की बनाना हमें आता है। वो कोई और होंगे, वो कोई और होंगे अपनी किस्मत पे जो रोते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये रहा आज का धमाकेदार एनर्जी बूस्टर। तो शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन से, और क्वेश्चन मैं अभी लाऊंगा नहीं, विद इन मिनट कुछ सेकंड में लाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आप लोग वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिए। ओके, कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे क्रैश कोर्स वाला जो संजीवनी बूटी लॉन्च किया गया था ड्रीम क्लासेस के द्वारा, उसके बारे में। ओके जी, देखिए ये है संजीवनी डायरी। इसमें सभी सब्जेक्ट्स के टोटल जो क्वेश्चंस है वो आपका रेडी किया गया है। और इसमें देखो अभी ताला लगा हुआ है, ये अनलॉक नहीं है अभी, ये लॉक किया हुआ है। ओके जी, राम राम अनामिका सिंह जी। और करना क्या है, जिस तरह से संजीवनी बूटी ने भगवान लक्ष्मण की जान बचाई थी, उसी तरह से संजीवनी डायरी आपका 2022 की सपना को पूरा करेगा। तो जो भी बच्चे अभी तक संजीवनी बैच में नहीं जुड़े हैं एंड इंटरेस्टेड हो आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, तो गाइस ये आपका सुनहरा मौका है, यू कैन ज्वाइन। ओके, मौका छूट ना जाए। कहावत में है, क्यों पड़े हो इधर उधर की चक्कर में, क्यों पड़े हो इधर उधर की चक्कर में, कोई नहीं है संजीवनी डायरी के टक्कर में। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग लीजिए ना, इतना का तो आप लोग रिचार्ज करके खत्म कर देते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है माय डियर स्टूडेंट। और फैलाइए आज का वीडियो, कम से कम आज सेंचुरी होना चाहिए लाइव क्लासेस में। ओके चलो, मजा आने वाला है, धुआंधार होने वाला है, माही भाई का यहाँ पे बैटिंग होने वाला है, 100 आज टॉप करना है। ओके, तो ये संजीवनी डायरी जो भी है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, चाहते हैं कि अपनी भविष्य अपनी कैरियर को थोड़ा पंख दें, तो भाई करिए ना ज्वाइन संजीवनी। मेरे नाम से ही रिलेटेड है, ये थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। तो वेट किसका कर रहे हो आप लोग? एग्जाम का जो अभी तक नहीं लिए हैं, जो बच्चे अभी तक इस डायरी को डायरी की जो ताला है उसको नहीं ओपन किया है, नहीं खोल पाया है, तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है इसको खोलने के लिए। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब मैंने सेट किया है। जी जी, नहीं फुल कोर्स वाले को तो भेजा ही जा रहा है ना, फुल कोर्स वाले को तो मिल ही जा रही है। बाकी जो अभी मतलब नहीं, न्यू स्टूडेंट्स जो है इंटरेस्टेड है कि अच्छी तरह से करें, बिल्कुल बिल्कुल करण, आफ्टर लॉन्ग टाइम भाई तुम्हारा नाम मैं देख रहा हूं यहाँ पे। तो धमाका ऑफर है, ऑफर पे मत जाइए, अपने कैरियर पे जाइए, क्योंकि ये 500 का रकम आपका जो है जीवन को सुनहरा अवसर करेगा। गुड मॉर्निंग परवेज आलम। चलो रेडी हो। और क्लास में थोड़ा लाइव कम है, ठीक है, लाइव कम है, ये रीजन आप लोग जानते हो। क्या बताना है? चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लगाता हूं आप लोग को बोर्ड पे। ओके माय डियर स्टूडेंट, रेडी हो? अगर रेडी हो तो एक बार कमेंट में डाल दीजिए, सर हम लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए। जी राम राम, गुड मॉर्निंग। रेडी हैं तो कमेंट में डाल दीजिए, हाँ सर हम लोग तैयार हैं। हो गया? चल पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, और जब क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आ जाएगा तो कोई भी बच्चा इधर उधर की कॉमेडी नहीं करेंगे, कोई भी फालतू की बकवास यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी है आपको टेस्ट देना यहाँ मकसद होना चाहिए। ओके, बैगनो बैच ज्वाइन कर लिया, बैच ज्वाइन कर लिया लक्ष्मी कुमारी, वेरी गुड, अच्छी तरह से पढ़िए मन लगा करके। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका बोर्ड पे, ज्यादा समय को मैं वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान होता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, बोर्ड पे लग गया है आपका। सी द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इसका आंसर दे। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। पहला, हु डू यू टेल अ लाइक, इसको जो है पैसिव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है जी? पैसिव में चेंज करना है। हु डू यू टेल अ लाई, why a lie is told by you, या फिर why is a lie be told by you, why is a lie told by you, या फिर why is a lie being told by you। ये इनमें से 4 ऑप्शन में कोई एक सही होंगे एंड गाइस इसका जवाब आपको ढूंढना है। इसी तरह का एग्जाम में भी आपको आएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस पैसेंसली आपको बनाना है।
चलो बहुत बढ़िया। कोई ए पे ताला लगा रहे हैं, कोई बी पे ताला मार रहे हैं, कोई ए पे सी पे ताला मार रहे हैं। चलो फटाफट कमेंट करिए। आवाज क्लियरली जा रही है, आप लोग को सुनाई दे रही है ना? पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है। चलो जी, अब मैं इसको लॉक कर देता हूं। इसका राइट आंसर मैं आप लोग को दे देता हूं। सही आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। वाई इज अ लायर टोल्ड बाई यू, सी इज द करेक्ट फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे बी पे जो ताला लगा रहे हैं, बी पे जो जा रहे हैं, बी वाले को मैं करेक्शन करना चाहूंगा यहाँ पे कि देखो पहला तो एक क्यों नहीं हो सकता, वाई के तुरंत बाद जो आएगा एक्जुलरी वर्ब होगा। तो एक्जुलरी वर्ब देखो कहां पे है, इस जगह पे। तो ये तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं बैठता भाई, यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको लेना नहीं है। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे बी की कोई आवश्यकता होती नहीं है, तो बी तो आता नहीं है। अब देखो यहाँ पे बीइंग, बीइंग का प्रयोग बिफोर के साथ होता है, तो बीइंग का भी ऑप्शन यहाँ पे उठाना बिल्कुल अनुचित है। तो जो भी आंसर होगा आपका सी। तो जो बच्चे गलत आंसर दिए हैं वो अपने आंसर को करेक्ट कर लेंगे, ऐसी गलती वहां पे नहीं करेंगे। ओके, कहते हैं ना कहावत में, लटकला तो गिल्ला बेटा। चलो जी, ये सेकेंड क्वेश्चन है भाई। चलो सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। ये सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। ये भी ये पैसिव में बना हुआ है, आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस वेरी पेशेंटली। ओके, मतलब वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है आपको। मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर, ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है मिस्टर सिंह टीचिंग अस ग्रामर। सी ऑप्शन आपका मिस्टर सिंह टाउट अस ग्रामर, और थर्ड में है मिस्टर सिंह विल टीच ग्रामर। चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सटीक है। ओके, क्लास लंबा होने वाला है आज, तो गाइज आप लोग आई होप चाय पानी पी करके ही बैठे होंगे आप लोग। ओके, क्योंकि क्लास आपका काफी थोड़ा लंबा चलने वाला है। टेस्ट होने वाला है आज, 2020 का मैच नहीं है, टेस्ट क्लास है आज, 5 दिन वाला टेस्ट क्लास चलेंगे लंबे चौड़े। हाँ जी, वेरी गुड मुस्कान परवीन, क्लैपिंग फॉर यू गाइज, बहुत बढ़िया तुम्हारा। चलो धनाधन धनाधन मारते रहिए एकदम कमेंट में। हो गया? ऑप्शन में दे देता हूं यहाँ पे। इसका राइट आंसर जो आपका ए है, ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो है ऑप्शन ये आपका परफेक्ट यहाँ पे है। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए जी, हो गया। अब क्यों होगा वो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा, आई डैश हेयर सिंस मॉर्निंग, आई डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे करेक्ट वर्ब फॉर्म देना है, टेंस का वर्ब फॉर्म यहाँ पे लगा देना है आपको। एम बैटिंग, हैव बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, या फिर विल बी वेटिंग। क्या होगा राइट आंसर? 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे आपको भर देना है। चलो कमेंट कर दे रहे हो आप लोग। जो टिकेंगे वही इतिहास लिखेंगे, जो टिकेंगे वही इतिहास लिखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए जी इसका राइट आंसर ले लेते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। आई हैव बीन हेयर, आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। ओके, एम बैटिंग नहीं, एम बैटिंग क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब भी सीन्स और टाइमिंग आता है तो यहाँ पे नहीं आएगा आपका। हेड का भी ऑप्शन नहीं है, बिल भी बैटिंग नहीं होगा। ओके, क्योंकि बिल के साथ में सीन्स का भी आता नहीं है, फ्रॉम आता है। ओके, चलो चौथा नंबर क्वेश्चन को लूटते हैं दोनों हाथों से। यू हैव बीन राइडिंग ऑन अ स्टॉव फॉर आवर्स, फुल स्टॉप, यू खाली स्थान भी। क्या होगा? मस्ट बी, वेरी टायर्ड, कैन बी टायर्ड, आउट बी टायर्ड, या फिर वुड बी टायर्ड। क्या होगा इसमें? मोडाल एक्जुलरी वर्ब भर देना है आपको। मोडाल वर्ब से, मोडाल वर्ब आपको डालना है। या तो आपकी रगों का खून शांत हो गया है या खौलना बंद हो गया है, इसलिए आपकी कमेंट दर्शा रहा है कि आप सुस्त पड़ गए हो। अभी उतनी ठंड भी नहीं आई है। ओके, चलिए फटाफट कमेंट डालते रहो एकदम। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन ले लेता हूं। हैव बीन लगा हुआ है, मतलब तुम थक जाओगे, तुम बहुत थक सकते हो। कर रहा है यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, तुम घंटों से राइडिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? तुम इस पे थक सकते हो। क्या होगा जी? थक सकते हो। यू मस्ट बी टायर्ड, तुम थक जाओगे। क्या होगा हिंदी इसका? तुम थक जाओगे, ये लगाना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5वां नंबर का। 5वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, आंसर वगैरह यहीं पे है। सी रैन आउट ऑफ द रूम, फुल स्टॉप, सी वाज स्क्रीमिंग। इसका जो है कॉम्बिनेशन करना है, सेंटेंस को क्या करना है? कॉम्बिनेशन करना है। सी रन टू द रूम स्क्रीमिंग, या फिर सी रन आउट द रूम स्क्रीमिंग। उसके बाद है सी हैड रन टू द रूम स्क्रीमिंग। ये 4 ऑप्शन में कोई एक होगा जो सही होगा।
ओके, पर क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। चलिए कॉम्बिनेशन करना है। हो गया, चलो जी। अब इसका राइट आंसर ले लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका डी छुपा हुआ है, डी को भी थोड़ा दिखा देता हूं मैं। डी का ऑप्शन थोड़ा छुपा हुआ है, देख लीजिएगा डी का भी ऑप्शन। ओके, चलो जी, डी का भी ऑप्शन देख लीजिए। सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग। ओके, चलो राहुल कुमार बोल रहे हैं कि ऐप पर भी पढ़ा लीजिए, लगता है कि आप कुंभकर्ण की नींदों से जागे हैं बेटा, थोड़ा ऐप पे भी आया करो, ऐप पे भी क्लास चल रही है रेगुलर, ठीक है, यहाँ पे बंटा धार नहीं करो। इसका राइट आंसर डी होगा, डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर का यहाँ क्वेश्चन है, खालिस्तान यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, कुड यू, शुड यू या फिर कैन। यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन डालना है। ओके, 6 नंबर का करेक्ट ऑप्शन लेना है। छह नंबर क्वेश्चन का कह रहा है एज, इसमें जो करेक्ट सुटेबल जो भी है, सुटेबल मोडाल वर्ब को डालना है। वुड होगा, कुड होगा, शुड होगा या फिर कैन होगा। जिसका अंग्रेजी कमजोर है वो बाबा जी का बुट्टी खा करके मजबूत हो सकते हैं, ठीक ना। चलो जी, 6 का ये वुड होगा, वुड यू माइंड स्टैंडिंग फॉर अ मोमेंट। अगला क्वेश्चन ये रहा, आई खालिस्तान इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, आई खालिस्तान इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, एम ऑलवेज, हैव ऑलवेज बीन, आई हैड ऑलवेज बीन या फिर विल ऑलवेज बीन। ये 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपको लूटना है। ओके, और बीच बीच में जो है वीडियो को थोड़ा शेयर मार दीजिएगा ताकि कुंभकर्ण लोग जो सोए हुए हैं वो जाग जाएं। 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी है ढूंढ लीजिए यहाँ पे जी। 7वां नंबर, हो गया। चलो इसका आंसर ले लेते हैं, हैव ऑलवेज बीन, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिकल। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 8वें नंबर का। ये नारेशन से है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, और कैसे बदलेंगे आपको भली बात ही पता है। ओके, चलिए, जिनको जो अंधे हो चुके हैं, जिनको लग रही है कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो फिर मोतियाबिंद का एक बार इलाज करवा लीजिएगा, ठीक है। मोतियाबिंद का इलाज करवाने से क्या होता है, नेत्र बढ़िया से खुलता है और ऐप पे जो पढ़ाई होती है वो बड़ा जलीदार दिखता है। ओके मेरे बंधु, है ना। तो अभी ऑपरेशन चल रहा था कल, तो मोतियाबिंद वाला करवा लीजिएगा जो भी है। ये क्वेश्चन है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमर्स आई हैव गोट अ टूथ एग। ऑप्शन में आपका है ही सेज ही हैज गोट अ टूथ एज, ही सेड ही हैव अ टूथ एग, या फिर ही सेड दैट ही हैड गोट अ टूथ एग, ही हैड सेड दैट। ये 4 5 जो 4 ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका सही है। ओके, चलिए 8वां नंबर का, आप लोग काफी स्लो कर रहे हो भाई, इतने स्लो पे मत जाइए। चलो 8 नंबर का राइट आंसर होगा सी। क्या होगा, सी। और सी क्यों होगा आपको पता है, यहाँ पे देखो कंजक्शनल के रूप में दैट नहीं आया, यहाँ पे देखो ही के साथ हैज लगा दिया, दैट नहीं है। ये जो पास्ट इंडिफिनिट में आएगा तो इधर वाली सेंटेंस आपका सही है, यहाँ पे देखो हैड लगा दिया तो ये ऑप्शन भी नहीं होता है। ओके, चलो जी अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। ओके, ही थैंक्ड मी, ही थैंक्ड मी, ये इनडायरेक्ट में बना हुआ है, ये इनडायरेक्ट में बना हुआ है और उसको डायरेक्ट करना। ही सेड टू हिम थैंक यू, सी सेज टू हिम थैंक यू, सी सेड टू मी थैंक यू, या फिर सी सेड टू मी थैंक यू। ये 4 ऑप्शन में क्या राइट ऑप्शन है ये आप यहाँ पे कमेंट करिए। हो गया, चलो 9वें नंबर को लूटिए यहाँ पे। मुस्कान परवीन, चलो फोकस ऑन योर स्टडी। बिल्कुल, 9वां नंबर का राइट आंसर डी होगा, सी सेड टू मी थैंक यू। ओके, ये वाला सही है आपका। चलो 10वें नंबर पे आ जाओ। 10वें नंबर का देखो क्या, माई ब्रदर डिड नॉट खालिस्तान हर, चोज, चूजिंग, चूज या फिर चूजिन। ये क्या है राइट आंसर यहाँ पे देखिए। हो गया,
चलो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी, क्योंकि डिड के बाद जो भी आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड के बाद जो भी आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, खाली स्थान एट अ वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस, ड्राइविंग कार्स एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, कार्स ड्राइविंग या फिर ड्राइव कार्स या फिर कार्स ड्राइविंग, ये चार ऑप्शन है, चारों में सुटेबल क्या होगा वो आपको भरने हैं। ओके 11 नंबर का ड्राइविंग कार्स एट अ वेरी हाई स्पीड इन इज डेंजरस है, ठीक है, यहाँ पे इज लगा हुआ, इज डेंजरस। फटाफट मारो कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करते रहिए आप लोग। हो गया इसका राइट आंसर ए, ड्राइविंग कार एट अ वेरी हाई स्पीड इज ए डेंस, यह एक जिरन टाइप का है, ठीक है। 12वें नंबर पे आते, 12 नंबर का आता है सी, खाली स्थान 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी हैव रिटेन, हैज रिटेन, विल रिटेन या बी रिटेन, क्या होगा ऑप्शन ये आपका, जो भी सेंटेंस के अनुसार, जो एक्सप्रेसिंग सेंटेंस का जो मीनिंग होगा उसी के अनुसार यहाँ पे आपको वर्ब डाल देना है। ओके, और आप लोग काफी होशियार हो, समझदार हो, आराम से इसको बना सकते हो और अपने संख्या हो गया। 12 का ए बी सी डी व्हाट, चलो जी 12 का बी हैज रिटेन, सी हैज रिटेन 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, दिस मटेरियल इज डिफरेंट, खाली स्थान दैट, प्रेपोजिशन क्या भरना है यहाँ पे, प्रेपोजिशन लिखना है, टू, विथ, एट या फिर फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन आपको डालना है 13 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे भर देना है 13। चलिए कंप्लीट हुआ, पास करें इसको। चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा डिफरेंट फ्रॉम दैट, डिफरेंट फ्रॉम दैट, दैट मींस 13 नंबर का डी राइट आंसर है। ओके 14 नंबर पे आ जाइए, ही क्लाइम्ड खाली स्थान द लैडर, ही क्लाइम्ड खाली स्थान द लैडर, यहां भी प्रीपोजिशन डालना है, एट द लैडर, ऑन द लैडर, ऑफ द लैडर या फिर इन द लैडर, ऑप्शन जो भी है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको देने हैं। डिफरेंट फ्रॉम दैट, ओके, ऑन द लैडर, ये आपका ऑन हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। 15 नंबर पे आ जाइए, 15 नंबर क्या कहता है, यहां भी प्रीपोजिशन को डालना है, ही हैज बीन एब्सेंट खाली स्थान मंडे, सिंस मंडे, फॉर मंडे, फ्रॉम मंडे या फिर बाय मंडे। 15 नंबर का क्या ऑप्शन सही है वो आपको यहां पे देखना है। 15 नंबर, ही हैज बीन एब्सेंट खाली स्थान मंडे, सिंस मंडे, फॉर मंडे, फ्रॉम मंडे या फिर बाय मंडे। कमन गाइज, हो गया, धुआं धुआं कर दीजिए आप लोग कमेंट सेशन को। ये आपका यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर जो होगा वो सिंस राइट आंसर है, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। ओके चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये आपको चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस को सुधारना है। सीड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर, सीड विल प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, सीड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, या फिर चौथा ऑप्शन में सी हैड प्लेड टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर। ये चार सेंटेंसेस में कोई एक सेंटेंस होगा जो सही होगा और वही आपका आंसर होगा। हाँ जी मिल जाएगा विकास कुमार। सिक्सटीन नंबर, चलिए यहां पे ए लगाना है ऑप्शन, क्या लगाएंगे 16 का ए, 16 का सी नहीं होगा, 16 का ए करेंगे, एज वेल एज नहीं होता है, एज गुड एज होगा, क्या होगा एज गुड एज ए करेंगे ऑप्शन। ओके 16 नंबर का। चलो 17 पे आते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये भी आई हैव अ होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू
आई विल हैव होमवर्क टू डू या फिर आई हैविंग होमवर्क टू डू। ये 17 नंबर क्वेश्चन है और 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, सेवनटीन 17 नंबर का क्वेश्चन जो भी है आप यहाँ पे आंसर डालेंगे 17 17। आई हैव होमवर्क टू डू या फिर आई हैव ए होमवर्क टू डू या आई विल हैव होमवर्क टू डू, ये चार ऑप्शंस में क्या सही है वो आपको देना है। चलिए बी, राइट आंसर क्या होगा 17 का बी। चलो 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये भी यहाँ पे सही करना है। दैट वाज श्योर अ मिस्टेक, दिस वाज अ श्योर मिस्टेक, दैट मे बी श्योर अ मिस्टेक या तो दैट वाज श्योरली मिस्टेक। ये चार जो सेंटेंसेस है, चार में कोई एक ही सही है और वही आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर, दैट वाज श्योरली मिस्टेक। 18 नंबर, 28 नहीं 18 है नंबर, थोड़ा सुधार लेंगे मुस्कान, ये बीजा परवीन। चलो बिल्कुल, इसका 18 का डी राइट आंसर है। आइए 19 पे। ही इफ बी हैड ही इफ बी हैड टेकन आवर फूड। चलो यहाँ पे कुछ नहीं है, इफ बी हैड टेकन आवर फूड। देखते हैं, सुधारते हैं थोड़ा सेंटेंस को। ओके, ये सेंटेंस जो है इस तरह से आपका है, ही लिखा हुआ है, यहाँ खाली स्थान है। उसके बाद इफ बी हैड टेकन आवर फूड, आस्क्ड होगा, आस्क्स होगा, बिल आस्क होगा या फिर हैड आस्क होगा। यहाँ पे राइट आंसर आपको डालना है, ही डैश इफ बी हैड टेकन आवर फूड। चलिए बिल्कुल सही। 19 का ये 20 पे आते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन, खाली स्थान द एग्जामिनेशन, हैज पासिंग, बिल पासिंग, हिज पासिंग या फिर हैड पासिंग। यहाँ पे हैज है, क्या है, हैज है, हैज पासिंग। ये वाला ऑप्शन में आपका जो है हैज पासिंग लगा हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 20 नंबर पे। 20वें नंबर पे आ जाइए। ये दोनों सेम है, ठीक है, ए और सी दोनों सेम ही लग रहा है। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज, ओके। चलो ए और सी दोनों एक ही है, ए और सी दोनों एक ही है, तो आप सी पे ताला कर सकते हो या फिर ए, दोनों एक ही ऑप्शन आ गया है। चलो अगला है 21 नंबर का, यू खाली स्थान नोट गो टू अटेंड द मीटिंग, यू कैन नॉट गो, यू नीड नॉट गो या फिर यू मे नॉट गो या फिर यू वुड नॉट गो। यहाँ पे मोडाल वर्ब का करेक्ट फॉर्म आपको डालना है जी। फटाफट कमेंट डालिए आप लोग। हो गया। 21 नंबर का राइट आंसर जो लेना है, यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, ये लगाएंगे। क्या करेंगे 21 का ए, थोड़ा फास्टली अब यहां से हम लोग ग्रोथ करते हैं। 22वें नंबर पे आ जाए, वेन राधा खाली स्थान बैक सी विल स्लिप, वेन राधा खाली स्थान बैक सी विल स्लिप, बिल कम, कम्स या फिर केम या हैज कम। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है, थोड़ा फास्टली आप लोग मूव करेंगे, मूव ऑन करिए। यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लगा हुआ है, 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। कमन गाइस ऑन 22 नंबर क्वेश्चन। चलो फटाफट कमेंट करिए। ये आपका यहाँ पे बी होगा, वेन राधा कम्स बैक सी विल स्लीप, जब राधा वापस आएगी तो वह सो जाएगी। ओके, कंडीशनल वर्ड है ये। 23वां नंबर पे आ जाए। 23 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, वुड यू माइंड खाली स्थान टू माई हाउस प्लीज, वुड यू माइंड टू कम, वुड यू हैव कम, वुड यू कैम या फिर वुड यू कमिंग। क्या होगा राइट आंसर, ये आपको चूज कर लेना है 23 नंबर क्वेश्चन का। 23वें नंबर क्वेश्चन का आपको टिक करना है। 23 नंबर, कम ऑन गाइज फटाफट।
हो गया। चलो, वुड यू माइंड टू कम, वुड यू माइंड टू कम माई हाउस, वुड यू माइंड टू कम टू माई हाउस। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे लगाएंगे। चलिए 24 नंबर पे आ जाओ। सी इज खालिस्तान मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। आर्टिकल यहाँ पे डालना है, यहाँ पे आर्टिकल लगाना है आपको। क्या एन लगाएंगे, ए लगाएंगे, द लगाएंगे, या फिर नो आर्टिकल यहाँ पे डालना है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको देनी है। ओके, चलिए जी फटाफट कमेंट करो आप लोग। जितने लेट करेंगे क्वेश्चन उतनी लेट से आपका आएगा यहाँ पे। चलिए 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर पे अगर लगाएंगे तो 24 नंबर आप में यहाँ पे दा लगाना है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का है। सुपरलेटिव डिग्री के प्रयोग होता है। ओके, तो दा लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर, थोड़ा फास्ट भागेंगे। माई सिस्टर खालिस्तान एड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट। बाय होगा, बाइड होगा, बिल बाय, या फिर बाउट। करेक्ट फॉर्म यहाँ पे देना है, वर्ब का करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पे देना है। 24 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन का, 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको यहाँ भर देना है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन लग चुका है आपके बोर्ड पे। 25 नंबर, चलिए 25, बिल्कुल। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर मैं दूं तो राइट आंसर इसका डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि लास्ट के साथ हमेशा पास्ट आता है, लास्ट के साथ हमेशा पास्ट इंडिफिनिट आता है, लास्ट के साथ हमेशा पास्ट इंडिफिनिट आता है। तो बाय देखो V1 है, ये तो ऑप्शन गलत है। ये देखो फ्यूचर टेंस है, किससे है? फ्यूचर से, ये पास्ट है। तो लास्ट के साथ हमेशा ध्यान रहे कि लास्ट के साथ जो आते हैं वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कमलेश हैज बीन खालिस्तान हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज। रिपेयर्ड है, रिपेयरिंग है, हैड रिपेयर्ड है, या फिर बिल रिपेयर। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट कर दीजिए आप लोग, अपनी यहां जो है क्वालिटी को दे दीजिए। मिल जाएगा अभी दिन दिन आपको मिल जाएगा गेस क्वेश्चन, घबराने की कोई बात नहीं सौरभ बाबा। चलो, आप लोग जो आंसर दे रहे हैं 26 नंबर का वो मेरे ख्याल से गलत है। 26 नंबर का जो आंसर दे रहे हैं वो गलत है। ये जो ऑप्शन यहाँ पे रिपेयर्ड होगा, क्या होगा? रिपेयर्ड होगा। बोलो सर कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये चीज देखिए क्या है। मतलब कमलेश, ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस। कमलेश खुद यहाँ पे सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, बल्कि किसी मजदूरा के द्वारा, किसी मजदूर के द्वारा वो काम करवा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? रिपेयर्ड हो जाएगा। मतलब फॉर अ फ्यू डेज, मतलब क्या है? कमलेश हैज बीन रिपेयर्ड हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। ओके, क्या करेंगे देख लेते हैं एक बार। 26 बी ही होगा, सॉरी बी, बी करेंगे। ओके, बी पे मारिएगा ताला, बी को क्लोज करना। आई थिंक ये तो मुझे लगा ये रिपेयरिंग होगा आपका। कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। चलिए सुधार लेंगे इसको। ओके, बी करिएगा, सुधार लीजिएगा एक बार, बी मारेंगे। चलिए 27 नंबर पे आ जाओ। 27 नंबर, ये आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन डालना है, प्रीपोजिशन डालना है। हाँ जी बिल्कुल। सीता फेल खालिस्तान द रिक्शा फ्रॉम ऑफ डॉन, या फिर डबल ऑफ। क्या होगा यहाँ पे? फेल डॉन, या फेल फ्रॉम, फेल ऑफ, या फिर फेल डबल ऑफ। ओके, ये आपका 27 नंबर, 27 नंबर। फेल फ्रॉम द, चलो जी इसका टिक लगा देते हैं। फ्रॉम होगा, क्या होगा यहाँ पे? फ्रॉम का यूज करना है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर का। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, या फिर देम सेल्फ। सही पे यहां से जो है सही से आपको प्रोनाउन डालना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। 28 नंबर का, कम ऑन गाइस, 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। 28वें नंबर क्वेश्चन पे आप लोग एक बार हाजिरी लगा दीजिए। हो गया? चलो योर सेल्फ, यहां पे क्या लगाएंगे? योर सेल्फ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 29 नंबर पे सही करना है सेंटेंस को, सेंटेंस को क्या करना है? सही करना है। ये फैमिलीज होगा, कौन सा ऑप्शन जो सही है? फैमिली का कौन सा जो वर्ड है जो सही आपको लॉक रहा है? क्वेश्चन 100 है भाई, 2 घंटे की क्लास लगभग चलेगी। जी बिल्कुल मुस्कान परवीन, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। 29 नंबर पे आ जाइए।
हाँ जी, हम भी शेखपुरा से तुमको खुश रहो बोल रहे हैं, नितिन कुमार भाई, नितिन कुमार जो भी है, ठीक है। फैमिली, फैमिलीज क्या है, राइट आंसर क्या होगा इसका? सब एक ही आ गया है, सब सही है, ठीक है, सब में एक ही चीज आ गया है। चलो अगला है 30 नंबर पे, सब एक ही चीज था, बिल्कुल एक जैसा था। हाँ 30 नंबर पे आता है, व्हाट टाइम डज द बस खालिस्तान सेंट्रल लंदन लीव टू, ओके, लीव फॉर, लीव एट या फिर लिव इन। राइट आंसर यहाँ पे आपको देना है प्रीपोजिशन के साथ में। 30 नंबर पे आ जाइए आप लोग, सब सही था, बिल्कुल मिस टाइप हो गया। ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, बस लीव फॉर सेंट्रल लंदन, लिव टू, लिव एट, लिव इन। 30 नंबर का अमृता कुशवाहा सही जा रही हो, उड़ान आपकी अच्छी है। चलो ऑप्शन यहाँ पे मैं दे देता हूं, बी ऑप्शन इसका सही है। 31वां नंबर देखो क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि 31 नंबर से जो आगे आपका क्वेश्चन आएगा वो बुक से रिलेटेड होगा। 31 से 50 तक आपका बुक ओरिएंटल है, किताब का है, रैम्बो बुक का कहानी होगा या फिर आपका ये पोयम से होगा। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द, ये जो पंक्ति है वो कौन से पोयम से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, और टू ऑटम है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस है, या फिर स्नैक से है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सही आंसर यहाँ पे लेना है। ये जो पंक्ति, जो ये लाइन ली गई है वो कौन सी कविता से लिया गया है? चलो परवेज आलम बोल रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ओ रियली। मुस्कान परवीन एब्सोल्युटली राइट, बजीहा परवीन, इमोजी आपका बढ़िया है। चलो इसका ऑप्शन लगाते हैं सी, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। हाउस का जब नाम आए तो एक ही लगाना, माई ग्रैंड मदर हाउस। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, द सोल्जर इज अ खालिस्तान पोएम। सोल्जर जो कविता है आपका वो किस लाइन से है, एक सॉरी किस तरह का कविता है? लव पोयम है, हैप्पी पोयम, नेचर पोयम या फिर वॉर पोयम? किस तरह का पोयम है? 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, द सोल्जर इज अ खालिस्तान पोयम, लव पोयम, हैप्पी पोयम, नेचर पोयम या फिर वॉर पोयम? कौन सी कविता है ये? चलो 32 गाइस, 32 वॉर पोएम, ये जो आपका आंसर होगा यहाँ पे डी, डी इसका करेक्ट आंसर है, डी पे जाइएगा। ओके 33 नंबर पे आते हैं। 33 कहता है कमला दास इज खालिस्तान पोएटिस। कमला दास कहाँ की कवित्री थी? अमेरिकन है, इंडियन है, अफ्रीकन है या फिर नाइजीरियन है? ये कहाँ की कवित्री है? ये कमला दास कहाँ की थी? अपने ही देश भारत की थी कि कमला दास अपने देश भारत की है? अमेरिकन है। 33 नंबर अमेरिकन के बोलत बारे। चलो 24 नंबर पे आ जाओ, फायर हिम इज कंपोज्ड बाय। फायर हिम जो कविता है वो किनके द्वारा लिखा गया है? डीएच लॉरेंस, के एन दारूवाला, टीएस एलियट या फिर डब्ल्यू बी एट्स? किसने लिखी है ये फायर हिम? फायर हिम जो कविता है उसे किसने लिखा? 34 34 पे चलना है और देखना है क्या है इसका राइट आंसर। आपका 34 का बी, ये सॉरी बी होगा, 34 का बी लगाना है आपको, ये वाली ऑप्शन के एन दारू वाला। ओके 35 नंबर का, 35 नंबर किताब से मुझे पता है, बुक वाला आप लोग छोड़ोगे नहीं, बुक वाला आप लोग छोड़ोगे नहीं क्योंकि आपके रेंज का ये बॉल होते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो लाइन लिखा गया है किसके द्वारा? वाल्ट विटमिन के द्वारा, डब्ल्यू एच ऑडेन, जॉन किट्स या फिर डब्ल्यू बी एट्स? किसके द्वारा लिखा गया ये कवि का ये लाइन जो है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, किसने लिखा है? कम ऑन गाइस, कम ऑन। चलो फटाफट राइट आंसर, 35 नंबर का राइट आंसर आपको लेना है। 35 ए। चलिए 36 में आते हैं, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ये खालिस्तान वर्ड ड्रामा कौन सा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है, स्कैंडियन वेन है या फिर ग्रीक है या फिर अमेरिकन है? ये कौन सा वर्ड है? ये ड्रामा जो वर्ड है किसका है? फास्ट कर रहा हूं, फास्ट तो कर ही रहा हूं मैं, थोड़ा फास्ट आप लोग भी चलो। चलो इसका राइट आंसर लेते हैं, तो ड्रामा जो है एक ग्रीक वर्ड है। ड्रामा क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ये कहां का है? ग्रीक वर्ड होगा आपका, सी होगा। ओके चलिए 37 नंबर पे आते हैं, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। स्नेक जो है
द स्नेक कविता जो है उसमें जो स्नेक के बारे में बात कर रहा है वो कवि पे किस तरह देख रहा था, हैप्पीली था, कंफ्यूजिंग था, सैडली था, वैग्यूली था, किस तरह से उनको मतलब वो दिख रहा था। चलो फटाफट कमेंट डालो आप लोग। चलिए इसमें राइट आंसर आपको लेना है डी, वैग्यूल्यू। ओके ये देंगे आप। राइट आंसर आपका क्या होगा, डी, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 38 नंबर पे द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू इंडिया, अफ्रीकन, जोरेस्ट्रियन या फिर नाइजीरियन। कहां के थे ये, सॉरी ये आपका जो किस धर्म से थे, रिलीजन पूछ रहा है। तो रिलीजन यहाँ पे एक दिया हुआ है, बाकी कंट्री का नेम है, गेस करेंगे आपको क्या है। ओके चलिए जी फटाफट करिए आप लोग। किस धर्म के थे, फायर हिम के जो कवि पोएट है वो किस धर्म से थे, एक ही धर्म आया है, बाकी तीन को कंट्री का नाम है। चलो फटाफट कमेंट डालो आप लोग। 38, 38 का सी, 38 का सी जोरेस्ट्रेन होगा, क्या होगा, जोरेस्ट्रेन। 39 पे मैका बीटी इज हिल ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फिशनेस या फिर डिसाइडफुलनेस, क्या होगा राइट आंसर। 39, 39 का राइट आंसर लेना है बच्चा आप लोगों को, और बीच बीच में वीडियो को थोड़ा शेयर मारते रहिएगा। चलो फटाफट, ये आपका जो है वो डिसीटफुलनेस आपका डी राइट आंसर होगा 39 का। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर क्या कहता है, द स्कॉलर गिप्सी हैज बीन रिटेन बाय, स्कॉलर गिप्सी जो लिखा हुआ है किसने लिखा, मैथ्यू अर्नोल्ड है, डब्ल्यू एट्स है, रॉबर्ट ब्रिज है या फिर जेम्स सैंग है, कौन होगा राइट आंसर। चलो फटाफट कमेंट मारो आप लोग। पुट करो अपनी कमेंट्स को। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लेना है, तो ए पे जाइएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड इसका राइट आंसर है, स्कॉलर गिप्सी मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके चलो 41वें नंबर पे आते हैं। 41 नंबर क्या कहता है वो देखिएगा, सीवी वाज अ 12 ईयर ओल्ड खालिस्तान बॉय। सीवी जो है वो किस देश का बच्चा था, सीवी चाइनीज है, जापानीज है, अफ्रीकन है या फिर इंडियन है। ये आपका द आर्टिस्ट से ये क्वेश्चन जो बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपका द आर्टिस्ट है। ओके द आर्टिस्ट से क्वेश्चन आपका बनाया गया है। चलो जी भूख लग गई है तो रोटी लेके बैठो ना, कहां तुम क्लास में बैठे हुए हो, अपने रोटियां लो और टपाटप मारते जाओ। ओके ये आपका ऑप्शन जो है बी, जापानीज। सेबी जो था जापान का रहने वाला था। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड खालिस्तान रोल, ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये क्वेश्चन जो बनाया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन है, और हमारा जो पूर्वज थे एंजॉयड करते थे, नाइस था, सोसाइटी था, होम था या फिर नेशन, कौन से रूल को एंजॉय करते थे, आवर एंसेस्टर्स। चलो टपाटप कमेंट करते रहो, मतलब फटाफट यू नो। चलिए जी 42 का सी, 42 का क्या होगा, सी, परफेक्ट आंसर इसका सी होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 43 नंबर का, 43 नंबर। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स खालिस्तान, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, सेक्स, रिलीजन या फिर रेशियल। ये जो मार्टिन लूथर किंग साहब थे वो किस तरह के नापसंद करते थे, किस चीज को, कास्ट को, सेक्स को, रिलीजन को या फिर रेशियल, किस तरह का वो डिस्क्रिमिनेशन का हेटिंग करते थे। हो गया, चलिए इसका डी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उनका। 44 नंबर, लोमोव इज अ मैन ऑफ टेम्परामेंट। लोमोव अ मैरिज प्रपोजल, लोमोव क्या है, एक मैरिज प्रपोजल, इससे लिया गया क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि किस तरह का इसका टेम्परामेंट था, हैप्पी था, निगेटिव था, सैड था या फिर नर्वस टेम्परामेंट का था, किस तरह का था ये लोमोव। ओके गाइस फटाफट कमेंट मारो आप लोग 44 का। 44 का आप लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे, हैप्पी था, निगेटिव था, सैड था या फिर नर्वस, किस तरह का था ये। चलो मुस्कान परवीन वेरी गुड, अभी आनंद, अनामिका सिंह आपका भी सही है, मुस्कान, दीपक, एवरीवन, हेमंत, सारा कुछ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, कुछ बच्चे जो है बकैती करने आते हैं, तो बकैती हमसे नहीं करते, वो अपने लाइफ से बकैती करते, तो पढ़ने पे फोकस करिए, अरे जिंदगी भर तो बकैती करना ही है बच्चा। चलो इसका राइट आंसर लेते हैं डी, डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 44 नंबर। 45 पे आ जाइए। 45 नंबर क्वेश्चन था, बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड अ हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन या फिर जियोलॉजिस्ट, क्या थे इसमें। चलिए सभी कुछ थे ये क्या थे, सब कुछ थे।
साइंटिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। ओके, जो भी आएगा टिक मार देंगे आप लोग। चलो हम सी पे टिक कर देते हैं, ऐसे तो सब कुछ थे, वो सी पे मारिए, मैथमेटिशियन ज्यादा सुटेबल करता है। अगला क्वेश्चन है 46, खालिस्तान इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोबल। आधुनिक जो नोबल है उसके उसका पिता किसे कहा जाता है? रिचर्डसन को कहा जाता है, फील्डिंग को, जॉनसन को, फिर या ड्राइडेन? कौन थे आधुनिक जमाने का नोबल का फादर? 46 नंबर पे आपको लेना है। 46 नंबर क्या कहता है? लुक एट गाइस, 46 पे आ जाइए। दैट मीन्स ये रिचर्डसन को कहा जाता है द फादर ऑफ द मॉडर्न नोबल। 47 पे, आर खालिस्तान रूलर्स ऑफ एशियंट इजिप्ट। इजिप्ट का जो रूलर क्या थे? अमेरिकन थे, अफ्रीकन थे, इरानियंस थे, या फिर फेरोज थे? इनमें से कौन ऐसे थे जो इजिप्ट जो थे देश, जो पुराने इजिप्ट थे उसका शासक थे? 47 नंबर, 47 नंबर पे आ जाओ मेरे बंधु। चलो 47 पे आओ। 47 आपका जो आंसर होगा वो राइट आंसर फेरोज होगा। क्या होगा? फेरोज। ओके, चलो जी अगला क्वेश्चन लेते हैं 48 नंबर का। पर्ल इस बक इज एन राइटर। पर्ल इस बक जो है वो किस देश की, ये किस देश के रहने वाली थी? अमेरिकन है, इंडियन है, इरानियन है, या फिर अफ्रीकन है? पर्ल इस बक अगर आपने पढ़े होंगे ये स्टोरी इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, तो उसमें मेंशन किया हुआ है। तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, पर्ल इस बक किस देश की रहने वाली थी? अमेरिकन है, इंडियन है, इरानियन है, या फिर अफ्रीकन है? चलो जी 48 पे लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय ताला लगा दे, तो अमेरिकन होगा इसका। ये बिहार बोर्ड के हो विशाल कुशवाहा, बिहार बोर्ड के हैं, ठीक है। 49 नंबर पे आ जाइए। यहाँ पे है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम जो है, जो ए स्पीच जो स्टोरी है आई हैव अ ड्रीम, वो किनके द्वारा दिया गया था? जर्मन ग्रीर, सिगा नोया, एची बेट्स, या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर? किनके द्वारा ये जो है आई हैव अ ड्रीम का? वो डी आंसर क्या है? आंसर इसमें डी होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नानू काका बाय द नरेटर्स। नानू काका जो थे नरेटर के कौन लगते थे? मामू थे, पापा जी थे, या फिर कोई कजन थे, या फिर उसके मदर थे? क्या थे राइट आंसर? 50 नंबर में नानू काका जो थे ये लेखक के कौन लगते थे? हु वाज नानू काका ऑफ नरेटर्स? चलिए इसको भी मैं गेस कर ये लगा देता हूं। मैटरनल अंकल मतलब मामा जी थे, मामू। बिहार में हम लोग उसको मामू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मामू बोलते हैं। 51 नंबर पे को आइए। दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स खालिस्तान वॉच टीवी सीरियल्स। ये ग्रामर का है, ग्रामर का पार्ट फिर से आया है, सेकंड पार्ट में आपका चल रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन में डू नॉट, आर, बी, या फिर नन ऑफ दिस? दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डू नॉट वॉच टीवी सीरियल्स, या फिर आर होगा, बी होगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा? 51 नंबर पे आ जाओ मेरे बंधु। आपको ये जो टेस्ट है ना इतना मजबूत कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि 22 में जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो क्वेश्चन को देख देख करके आपका दिल गार्डन गार्डन में ऐसा वाला हो जाएगा। तो बंधु अभी से ही तैयारी कर लीजिए। देखो भाई, हाथ एक हाथ से ताली बजता नहीं। अगर सिर्फ बुक का करवा देंगे तो ग्रामेटिकल कौन मेरे नाना जी बनाएंगे? आप ही लोग को बनाना ना। 30 नंबर का कहां से लुटिएगा नंबर? चलो इसका आंसर होता है डू नोट हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? डू नोट। 52 नंबर पे आते हैं। दे खालिस्तान हेयर नेक्स्ट वीक। दे खालिस्तान हेयर नेक्स्ट वीक। हैड कम, कमिंग, कम, या फिर विल कम? यहाँ पे भी आप पुलिस को मामू बोलते हैं, बिल्कुल मामू बोलते हैं। तो उनकी पत्नी को ममानी बोलते होंगे आप लोग। पुलिस की पत्नी को ममानी बोलते होंगे और उसकी बहन को मौसी, यही ना? बहुत बढ़िया थ्योरी है जी। अनामिका सिंह जी। बिना ग्रामर का 80% 90% का उम्मीद नहीं होता हेमंत जी, ठीक ना? तो ऐसी जो है बात ना करे कि ग्रामर सर नहीं पढ़ाइए आप लोग, कि ग्रामर जिस तरह क्या है अर्धांगनी है। 100 नंबर जो मार्क्स है बुक का अर्धांगनी ग्रामर है, नहीं तो 70 नंबर छूट जाएगा आपका। ओके चलो जी, यहाँ पे होगा वेलकम। क्या होगा? वेलकम। नेक्स्ट पे चलते 53 नंबर का। मार्सा इज रीडिंग अ नोबल। मार्स है, चलिए मार्स इज रीडिंग अ नोबल। ए नोबल वाज रीड बाय मार्स
ए नोबल नोबल हैड रीड बाय मार्स, ए नोबल इज बीइंग रीड बाय मार्स, या फिर ए नोबल मस्ट रीड बाय मार्स। ये पैसिव में बदलना है इसको, एक्टिव है आपका, पैसिव में चेंज कर देना है इसको। 53 नंबर का, 53 नंबर क्वेश्चन एक्टिव का है, पैसिव में इसको कन्वर्ट करिएगा। हो गया, चलो 53 नंबर का सी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ड्राइवर्स खालिस्तान ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। ड्राइवर शुड, ड्राइवर कैन, ड्राइवर मस्ट नोट, या फिर मस्ट। ड्राइवर मस्ट नोट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, या फिर ड्राइवर शुड नोट, ड्राइवर शुड ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। जो भी है लगा दीजिए यहाँ पे। 54 नंबर 54 54 राइट आंसर यहाँ पे डालना है आपको। 54 का राइट आंसर क्या होगा? हो गया, ड्राइवर शुड ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट नहीं, इसमें जो राइट आंसर है वो आपका मस्ट नोट, मतलब ड्राइवर को स्पीड से ऊपर नहीं, जो स्पीड लिमिट होता है उससे ओवर चलाना नहीं चाहिए। दैट मींस मस्ट नोट होगा। क्या होगा? मस्ट नोट होगा। चलिए जी 55 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम। ये इनडायरेक्ट में बदलना है, डायरेक्ट में आपका है, इनडायरेक्ट में इसको बदल देना है आपको। इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको बदलना है, व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड व्हाट सी वांट्स, या फिर सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, सी विल आस्क व्हाट ही वांट्स, या फिर सी आस्क्ड व्हाट ही हैड वांटेड। जो भी है राइट आंसर यहां पे आपका देना है। 55 55 पे आ जाओ और 55 को ही देखो क्या है। चलो बिल्कुल, सबसे पहले अनामिका सिंह ने मारा है यहाँ पे करेक्ट आंसर। फटाफट कमेंट करो आप लोग, देर क्यों कर रहे हो? गाना है ना, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। ओके, तो थोड़ा फास्टली भागिए। और यहाँ पे राइट आंसर आपका सी होगा। ओके, बजीहा परवीन, राजेश कुमार गलत है आपका, अंजलि कुमारी बिल्कुल आपका गलत है, रुखसाना खातून बी बता रही है, बिल्कुल गलत। चलो मैं यहाँ पे एक टिक कर दिया हूं, इसका राइट आंसर सी होगा। सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द ट्रेन। यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू मिस द ट्रेन। ये कॉम्बिनेशन करना है सेंटेंस को। सेंटेंस को क्या करना है? कॉम्बिनेशन करना है, कंबाइन कर देना है दोनों सेंटेंस को। ओके, ये दोनों सेंटेंस, ये जो है सेंटेंसेस को कंबाइन कर देना है आपको। ओके, और ये 56 नंबर है। कितना है? 56 नंबर का है। चलो जी 56 नंबर, अनलेस यू शुड स्टार्ट नाउ यू विल मिस द ट्रेन। यू विल यू स्टार्ट नाउ, टिल यू स्टार्ट नाउ, या फिर अनटिल यू स्टार्ट नाउ। 56 राइट आंसर। चलो 56 पे आ जाओ। 56 का राइट आंसर जो होगा वो आपका ए होगा, अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द ट्रेन। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है। 57 पे आ जाइए। द डॉक्टर सजेस्टेड खालिस्तान टेक अ वैकेशन। द पेशेंट विल दैट द पेशेंट शुड द पेशेंट आउट। क्या होगा राइट आंसर? द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टेक अ वैकेशन। मीनिंगफुल एक्सप्रेशन वाला आपको यहां पे वर्ड डाल देना है 57 का। 57 57 पे आ जाओ। द डॉक्टर सजेस्टेड, हो गया। चलिए राइट आंसर जो है ए लगाएंगे। द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टेक अ वेकेशन। ठीक है, ये पे करेक्ट करिएगा आप लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर पे, आई हैव अ होमवर्क। ये फिर से आ गया है, इसको हम ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे आते हैं, वेन सीता, ओ नो, चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर का था, ही कम विथ अस। यहाँ खाली स्थान है। विल ही कम विथ अस, इज ही कम विथ अस, डू ही कम विथ अस, या फिर हैव विथ कम अस। क्या होगा राइट आंसर? वो बना हुआ था। ओके, चलो 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं 60 नंबर का क्या होगा। हैव ही कम विथ अस, डू, या फिर क्या होगा? विल ही कम विथ अस। 60 नंबर पे आ जाओ।
फटाफट कमेंट करिए आप लोग 60 का। डू कैसे होगा, ही के साथ डू नहीं लगेगा क्या, वो मेरे हम लोगों के साथ आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी लगाएंगे, बिल। ए आपका राइट आंसर है। ओके चलिए 61 पे आते हैं। आई विश वर आई यंग अगेन, आई विश वाज आई यंग अगेन, या फिर आई विश आई वर यंग अगेन, आई विश आई वाज यंग अगेन। ये 4 सेंटेंसेस है, 4 सेंटेंस में कोई एक सेंटेंस आपका सही होगा, 4 में से कोई एक आपका सही है। कमेंट करिए आप, पुट ऑन गाइस फटाफट। 61 राइट इसमें सेंटेंस जो है वो क्या है। चलो 61 का राइट सेंटेंस लेना है आपको जी, बिल्कुल। बजिहा परवीन का पहला कमेंट आया इस पे। हाँ जी, इसका राइट आंसर सी ही होगा, आई विश आई वर यंग अगेन, राइट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैव यू सीन खालिस्तान ताजमहल। आर्टिकल डालना, ये ताजमहल, एन ताजमहल, या फिर द ताजमहल, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 62 नंबर का राइट आंसर, 62 नंबर का राइट आंसर आपको देना है बच्चों। यहाँ पे अगर थक गए हो तो भी चलते रहना है। ओके चलो जी, सीधा हैव यू सीन द ताजमहल, इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर तक। ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट खालिस्तान डाइड, हैव होगा, हैज होगा, आर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो आपका 63 नंबर ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर, या द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, हैव हैज आर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है 63 का, वो आप यहाँ पे कमेंट करके दे दीजिए। 63 नंबर, चलो मोना बोल रही है बी है, बिल्कुल पहला कमेंट आप ही का है। चलिए यहाँ पे आपका हैज होगा, क्योंकि एक ही आदमी जो है स्कॉलर भी था और पोएट था, क्योंकि इसमें आर्टिकल एक ही जगह लगा हुआ है। 64 पे आ जाइए। 64 कहता है जॉन खालिस्तान इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, जॉन खालिस्तान इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, हैज बीन लाइंग, लाइज, या फिर इज लाइंग, या फिर लेड, क्या होगा राइट आंसर 64 नंबर का। 64 का राइट आंसर यहाँ पे देना है बच्चों आपको। सिक्सटी फोर पे आ जाइए, 64 को लाओ। चलो यहाँ पे है हैच, लगता है कि आप लोग डिस्चार्ज हो गए हो, लगता है कि आप लोग डिस्चार्ज हो गए हो। अरे भाई डिस्चार्ज नहीं होना है, बांदरी सेना लोग तो देखो और क्या है, पूरे लंका जाने के लिए समुद्र में ही पुल बांध दिया था। आप लोग इतने थक क्यों गए हो, क्यों थके हो मेरे भाई, हैज बीन लाइंग। ओके फटाफट कमेंट मारो। ये जो है 64 का आपका राइट आंसर ए होगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है 65। 65 देखना है क्या है, 65 का सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, मतलब सेंटेंस को सही करना है। सी द गर्ल हुम नेम इज रावी, सी द गर्ल हु नेम इज रावी, सी द गर्ल दैट नेम इज रावी। ये 4 सेंटेंसेस, चारों में कोई एक है। ओके चलिए फटाफट मारो, कमेंट करो 65 का। 65 का ए होगा, 65 का राइट आंसर आपको जो लेना है वो 65 का ए होगा। 65 हुज नेम इज रावी। चलिए 66 पे आ जाओ बच्चे। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, इसको एक्टिव में चेंज करना है, इसको एक्टिव में चेंज करना। ओके चलो 66 पे, टॉम बाज पेंटिंग द हाउस, द टॉम बाज पेंट क्या द हाउस, इसमें जो आएगा आपका डी होगा, डी इज द राइट आंसर। 66 का राइट आंसर क्या होगा, डी। चलो आते हैं 67 पे। 67 देखिए क्या है, आई खालिस्तान स्पीक स्पेनिश, डज नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, या फिर हैड नॉट। जितना फास्ट आप लोग भागेंगे आपकी क्लास उतनी जल्दी समाप्त होगी। हो गया जी, आई डू नॉट स्पीक, राइट आंसर यहां पे होगा आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूं। ओके आई डू नॉट होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 68 में, इधर ऑफ द टू खालिस्तान एक्सेप्टेबल, इज होगा, आर होगा, हैव होगा, या फिर हैज होगा। 68 में राइट आंसर आपको लेना है। 68
68 पे जाएं और अपने आंसर को ताला लगाएं। 68 68 पे बच्चों, 68 का कमेंट अभी तक नहीं आया है। विकास का पहला कमेंट आया। चलो बिल्कुल लॉक कर देता हूं इसको मैं। 68 का ए होगा, इधर ऑफ द टू इज। ओके चलो अगला पॉइंट पे चलते हैं। 69 पे, 69 पे कहते हैं, थोड़ा सा आप लोग का बैटरी चार्ज कर देता हूं। क्या थाउट है, काफी अभी इम्तहान बाकी है, काफी अभी इम्तहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसले में भी अभी जान बाकी है। ओके 100 जब तक पार नहीं करेंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 69 है और 69 का है, ए लॉट ऑफ एनर्जी खाली स्थान वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। वाज हो जाएगा, वर होगा, कैन होगा या फिर बिल होगा। राइट आंसर देना है 69 का। 69 का राइट आंसर, राइट आंसर जो होगा ए लॉट ऑफ एनर्जी, दैट मींस वाज लगा देंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे, वाज लगाएंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 70 नंबर का। दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर कॉलेज, मतलब क्या कहा जाता है, एक ही ऑफिस में काम करने वाले, एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले को क्या कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, कॉलेजिस कहते हैं, या फ्रेंड्स कहते हैं, या बैचमेट्स कहते हैं। राइट आंसर क्या है आपको ढूंढना है। 70 नंबर, 70 नंबर का, 70 नंबर का राइट आंसर लेना बच्चा। यहां से 30 क्वेश्चन और बाकी है और 20-23 मिनट बाकी है जी। बिल्कुल मुस्कान खत्म भी नहीं होना चाहिए जब तक का सफलता का कील ठोक ना दे अपनी दीवार पे, तब तक नहीं। चलो जी कॉलेजियस बी इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं 71 नंबर का। आई एम खालिस्तान माई बेड, आई एम मेकिंग माई बेड, आई मेक, आई टू मेक, आई हैड टू मेकिंग। क्या होगा राइट आंसर, आई एम मेकिंग माई बेड, आई मेक, आई टू मेक या फिर आई हैड, क्या होगा राइट आंसर। 71 नंबर, 71 नंबर पे भागो जी। खाना तो मुझे भी भूख लगी है बाबू। इसमें राइट आंसर लेते हैं, ए होगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर ए पे चलेंगे। आपका 72 नंबर पे आ जाओ। लिसन राधा, खालिस्तान द सितार, बिल प्लेइंग, हेड प्लेइंग, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग। लिसन राधा इज प्लेइंग द स्टार, राधा बिल प्लेइंग, या फिर होगा हेड प्लेड या फिर आर प्लेइंग। क्या होगा राइट आंसर आपका। 72 नंबर पे आ जाओ। 72 नंबर पे यहां पे देखेंगे। चलिए राधा इज प्लेइंग द सितार, यहाँ पे सी आपका राइट आंसर। चलिए 73 पे आते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कमिटी, इसका राइट आंसर आपको देना। कमिटी का सबसे बढ़िया कौन है, मीनिंग, सही मीनिंग कौन है। 73 कमिटी का सही मीनिंग क्या है। 73 चलिए जी राइट आंसर इसका कमिटी ए होगा। अगला आते हैं द मैन बाज खालिस्तान बाय अ डॉग, बिटेन है, इसका राइट राइट देना है। क्या होगा राइट। ये 4 बार भर में यहाँ पे चारों में सुटेबल वर्ब क्या होगा वो आपको डाल देना है। फटाफट कमेंट करो, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में आपका क्लास जो है इंग्लिश का 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव का समाप्त हो जाएगा। ओके चलो 74 नंबर, इसका राइट आंसर विटेन हो जाएगा ए। चलो अगला क्वेश्चन है 75। लुक दिस पेंटिंग, एड पेंटिंग, इन पेंटिंग, ये जो है पेंटिंग होगा या फिर ऑफ। क्या होगा राइट आंसर 75 का। 75 75 75 पे आ जाओ बच्चा। चलिए जी 75 का लेते हैं। आपका यहाँ पे एट होगा, लुकिंग, लुक दिस पेंटिंग एट। ओके अगला क्वेश्चन है ही, खाली स्थान, ही यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ क्या होगा आपका खाली स्थान है। वीडियो गेम्स, हेड प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग या फिर इज प्लेइंग। राइट आंसर यहाँ पे देना है। हाँ लुक के साथ एट लगेगा, लुक के साथ एट लगाएंगे। बिल्कुल मुस्कान परवीन, इज प्लेइंग। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो इज प्लेइंग होगा, डी। 77 नंबर पे है आई बाउट दिस बुक्स, खाली स्थान ऑक्शन, फॉर ऑक्शन, फ्रॉम ऑक्शन, एट ऑक्शन या फिर ऑफ ऑक्शन। राइट आंसर आपको देना है। यहाँ पे राइट आंसर आपको चूज करना है। 77 का राइट आंसर क्या होगा वो देख लीजिए आप लोग। सेवेंटी सेवन, चलिए
77 का राइट आंसर फ्रॉम होगा, क्या होगा? 77 का राइट आंसर फ्रॉम होगा। वेन द सन इज शाइनिंग, बी यूजुअली खाली स्थान पर स्विमिंग। इसमें वेंट है, गोइंग है, टू गो या फिर गो। वेन द सन इज शाइनिंग, बी यूजुअली खाली स्थान पर स्विमिंग। वेंट, गोइंग, गो, टू गो। राइट आंसर देना है आपको। कम ऑन गाइस, फटाफट करो। कमेंट मारते रहिए आप लोग। चलो 78 का गो, यूजुअली के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो 78 का जो होगा आपका डी ऑप्शन सही है। क्या होगा? राइट आंसर आपका डी होगा। अभी तक किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया। डी लगाएंगे, डी पे ताला लगाएंगे। 78 का डी होगा, गोइंग नहीं होगा। वेन द सन इज शाइनिंग, बी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग। गोइंग नहीं करेंगे, गो। ओके, चलिए अगला आते हैं। राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना। ये सेंटेंस अभी डायरेक्ट में है और इसको इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में बदलिए इनडायरेक्ट से। राधा से टू रवि वेयर इज योर फादर। राधा से टू रवि वेयर इज योर फादर। वेयर इज हिज फादर। चलिए देखिए क्या, ये दो ऑप्शन आई थिंक एक ही जैसा लग रहा है। आगे देख लेना है दो। चलो मैं इसको टिक कर देता हूं। राधा आस्क्ड रवि वेयर इज हिज फादर, वेयर हिज फादर वाज। इसका राइट आंसर या तो एबीसी, दोनों में से टिक लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर है। पटना इज सिचुएटेड, खाली स्थान द बैंक ऑफ द गंगा। एट होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा या फिर टू होगा? पटना इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द रिवर, ऑन द, ऑफ द या फिर टू? क्या है राइट आंसर? देखिए आप। 80 पे आ जाओ बच्चा। 80, 80 नंबर, 80 पे आइए। चलो बिल्कुल, यहाँ पे मकसूद ऑन होगा। 81 देखते हैं क्या है। जॉन डॉन इज अ पोएट। जॉन डॉन जो है किस तरह के कवि है? नेचर है, मेटाफिजिकल है, कैवलियर है या फिर रोमांटिक पोएट? जॉन डॉन इज अ रोमांटिक पोएट, कैवलियर है, मेटाफिजिकल, नेचर। क्या होंगे राइट आंसर? दीजिएगा यहाँ पे। जॉन डॉन किस तरह के कवि है वो? 81 पे आओ भाई जल्दी फटाफट। 81 का बी, मेटाफिजिकल। बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन जो पंक्ति है वो कौन सी कविता से ली गई है? और टू ऑटम है, द सोल्जर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या फिर फायर हिम? किससे लिया गया है? 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम और टू ऑटम, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या फिर फायर हिम? 82 नंबर पे आओ बंधु। चलो जी, 82 नंबर का बी है बेटा। डी पे टिक लगाइएगा। ये जो है द सोल्जर से लिया गया है। सोल्जर से पोएम का ये लाइन है, सोल्जर, द सोल्जर, इंग्लिश हेवन। यहाँ देख के लिखा हुआ है इंग्लैंड के बारे में। ओके चलिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर। मेकावेथ एंड जूलियस केसर आर रिटेन बाय। ये जो मेकावेथ और जूलियस केसर किसके द्वारा लिखा गया है? जॉनसन, गोल्डस्मिथ, शेक्सपियर या फिर शेरिडन? किसके द्वारा लिखा गया है? 83 बेटा, 83 पे लॉक करो। कम ऑन गाइस, 83। देखिए भाई, गांधी जी के बारे में हम नहीं बोल सकते। हम गांधी जी का जो है समझ सकते हो, हम चाहते हैं किसी और को। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में उपेक्षा नहीं करिएगा। गांधी जी भले आदमी थे, सब लोग जानते हैं भले आदमी थे। सो डोंट कमेंट अबाउट गांधी जी। गांधी जी के बारे में कौन बता सकता है? गांधी जी महान व्यक्ति थे, है ना। चलिए शेक्सपियर, जो भी गांधी के बारे में पूछना चाहते हैं वो खुद पढ़ लीजिएगा। आइए 84 पे। इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड। मतलब जो 1500 ईस्वी में अंग्रेजी का यूज होता था उसे कौन से अंग्रेजी के? ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश या फिर नन ऑफ दिस? किस इंग्लिश से जाना जाता था वो? क्या गणपत जी, बड़ा दिन के बाद नजर आए भाई। चलो बिल्कुल फटाफट मारो कमेंट, कमेंट करते जाइए आप लोग। 84 का आंसर लेना है। 84। चलो मॉडर्न इंग्लिश होगा ना भाई? चलिए ये आपका राइट आंसर देख लीजिए आप लोग। 84
चलो अगला क्वेश्चन 85 नंबर का, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वर्ट मशीनरी बिकॉज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसका वही तो दिया हूं, देखिए यहाँ पे मिडिल पे ही लगाया हो ना, सी पे ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लगा हुआ, मिडिल इंग्लिश का ही है। ओके अगला क्वेश्चन ये है आपका आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वर्ट मशीनरी बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, दे न्यू वेरी वुड बी हैप्पी, दे डिड नॉट लाइक टू सी यूज कंफर्टेबल। क्या था, किस कारण से हमारे पूर्वजों ने मशीन की आविष्कार नहीं किया? चलो वेरी गुड, राइट आंसर आपका यहाँ पे दे होगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर का, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टू टेक प्लेस ड्यूरिंग मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, ब्रिटिश। जो ग्रेट वॉवेल जो वर्ड यहाँ पे शिफ्ट किया गया था कौन से जमाने का, मॉडर्न इंग्लिश में, मिडिल में, ओल्ड इंग्लिश में या फिर ब्रिटिश इंग्लिश में, किसमें सेटल हुआ था ये? 86 नंबर, 86 नंबर का राइट आंसर आपको देखना है 86, 86। चलो 86 का आपका हो जाएगा यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश, क्या होगा? मॉडर्न इंग्लिश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 87 पे आ जाओ। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन जो लिया गया द नाइटिंगेल इज डम्ब कौन सी कविता से ली गई है? फायर हिम है, ऑट टू ऑटम है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, या फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। किस क्वेश्चन से, मतलब किस कविता से ये वाली पंक्ति ली गई है? 87, 87 पे आ जाओ, 87 पे आइए आप लोग। बिल्कुल मुस्कान परवीन तुम्हारा पहला कमेंट है, ये आपका ऑप्शन होगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। आते हैं 88 नंबर पे, 88 नंबर, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल। ये जो लाइन लिया गया है, ये पंक्ति जो है कौन सी कहानी से है? ऑलवेज बी सेटिस्फाइड है, ये तो आपका आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। आगे इसका जो जुड़ेगा वो सेंटेंस के आगे क्या जुड़ेगा? ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हेट अ पीपल, या फिर ऑलवेज मार्च अहेड। ये चार वर्ड में आगे क्या जोड़ना है आपको? 88 का बाबू जल्दी फटाफट करो आप लोग। 88 का डी, अमृता कुशवाहा ने बताया 88 का डी। चलो यही होगा, सेल ऑलवेज मार्च अहेड, यही होगा, बी सेल ऑलवेज मार्च अहेड। अगला क्वेश्चन है 89, सेविस हॉबीबाज कलेक्टिंग, 89 पे आते हैं, सेविस हॉबीबाज कलेक्टिंग गार्ड्स, फ्लावर्स, सीड्स या फिर ग्रास। 89 पे आ जाओ। चलिए 89 पे आ जाओ और लूट लो इसको। 89 जो होगा आपका ए होगा, 89 का क्या होगा? ए, 89 का ए। ओके चलो आते हैं 90 पे, द लाइन होपिंग टू सीज टू नोट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। ये जो पंक्ति है होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, ये कौन सी कविता से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, फायर हिम, या फिर इनमें से कोई नहीं। 90, अब 90 पे पहुंच गए, शतक भी लगा देंगे कुछ ही पल में। चलिए जी, ये जो है कौन सी कविता से ली गई है लाइन? 90 का, चलो ये हो गया आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। अगला क्वेश्चन 91 का, ये सेंटेंस आपको क्या है? आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट अलिव टिल नाउ, ये कौन से कहानी से ये लाइन जो है निकाला गया है? आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलिव अप टिल नाउ। आर्टिस्ट से है, द अर्थ से है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से है, या फिर आई हैव ड्रीम से है? कौन से कहानी से पंक्ति को उठाया गया है? चलो पहला है अमृता कुशवाहा ने बोला सी। चलिए जी, ये आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सी लगाइएगा ऑप्शन इसका। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सावित्री इज रिटेन बाई, सावित्री जो एक किताब है उसको किसने लिखा है ना? ऑरोबिंदो घोष, या फिर सरकिंजी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर टॉन डथ, किसने लिखा है इसको? 92, औरोबिंदो घोष, अरविंदो घोष, बंगाली लोग बोलते हैं अरविंदो घोष। 92, सूरज कुमार क्यों मिस करते हो भाई? ऑफलाइन क्लासेस अभी भी चलता है, आके मिल सकते हो, ठीक है। चलो 92 लॉक किया जाए, ए क्या हो जाएगा? अरविंदो घोष 92 का।
अगला क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। ये जो है बर्ट्रैंड रसल को जो नोबेल प्राइज मिली थी वो कौन से ईयर में, 1956, 52, 50, 53, क्या है? 93 का राइट आंसर लेना यहां पे। इनको जो है नोबेल प्राइज कब मिली थी? बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज कब मिली थी? चलिए जी, बर्ट्रैंड रसल नोबेल प्राइज कब, मतलब 1950 ईस्वी में। सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 94 नंबर का। द वेस्ट लैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय, द जो वेस्ट लैंड है वो किसने लिखा था? टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.एच. ऑर्डिन, एस.टी. क्लोरीज है या फिर जॉन डॉन? किसने लिखा था ये? 94 को किसने लिखा था? वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड लिखा गया था किनके द्वारा? वेस्टलैंड किनके द्वारा लिखा गया है? हाँ, चलिए जी, इसका जो 94 का ये टी.एस. एलियट के द्वारा, किसके द्वारा? टी.एस. एलियट के द्वारा। 95 में आते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णा एवर लॉस्ट हिज फेथ इन द खालिस्तान, एसेंशियल वेल्थ, एसेंशियल ह्यूमैनिटी और ऑफ मैन, एसेंशियल नॉलेज, एसेंशियल एक्सपीरियंस। ये चारों में से क्या होगा राइट आंसर 95 में? 95 में आइए और बताइए। चलिए, यूपीएससी गर्ल बोल रही है 94 का बी। 94 का बी था जी कि ये था 95। क्या है राइट आंसर 95 का? देख लीजिए, 95 का बी, 95 का बी सही है। अब की बार आपने सही प्रहार किया। चलो जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं 96। न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। जो अलग प्रकार के जो इंग्लिश का वैरायटीज आया, जो मिला अलग अलग दुनिया के शब्दों से, क्या कहते हैं उसको? सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं, न्यू इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? 96 सेकंड लैंग्वेज क्या बोलेंगे इसको? चलो, 96 सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सेकंड लैंग्वेज। अगला है 97। लैंग्वेज इज खालिस्तान दैन संस्कृत एंड पार्सियन। इंग्लिश भाषा जो है संस्कृत और पार्सियन से पुराना है, उससे थोड़ा आगे है, क्लासिकल है, या फिर इनमें से कोई नहीं? 97 का राइट आंसर लेना है भाई। 97 चलो, बी को लॉक कर देते, यंगर है, पुराना नहीं है, यंगर है। ओके, 98 वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, पॉवर्टी, ड्रीम्स या फिर लंडन लाइफ। ये जो वाल्टर डिलामेयर जो हम लोग को जागरूक करते हैं, किस लिए जागरूक करते हैं? चार ऑप्शन आपके पास में है। 98 का राइट आंसर आपको लूटना है। हो गया? चलो, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। ये इधर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन द ईयर। इनका जन्म कब हुआ था? वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ था जी? इनका जन्म कब हुआ था? वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ था? 1853, 1867, 1873 या फिर 1889? क्या है राइट आंसर? दीजिए जवाब आप लोग 99 का। चले, 99 पर बैटिंग कर रहे हैं, इस पे जो है आउट नहीं होना है आपको। चलिए, जय सिया राम। आपका जो है यहाँ पे 1873, 1873 ईस्वी में। अब आया आपका शतक। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और आई होप गाइज सेंचुरी मारेंगे आप लोग। ओके, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटेन बाय। ये जो कहानी है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, किनके द्वारा लिखा गया है? कहानी को किसने लिखा है? जर्मन ग्रेर है, पॉलिस बॉक है, सिगानोया या फिर बर्ट्रैंड रसल? लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 100 नंबर का। 100 का अमृता कुशवाहा, ये भी दोनों मार रही हो बच्चे, क्या बात है? कैच आउट होना है क्या? चलो जी, अब मैं इसको लॉक कर देता हूं। लॉक कर दिया, ये रहा। बर्ट्रैंड रसल ने ही लिखा था आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। चलिए, आज का क्लास का मैंने पूरा 100 क्वेश्चंस करवा दिया आप लोगों को, और ये 100 क्वेश्चन आपको काफी मदद देंगे एग्जाम में।
तो जो भी रेगुलरली आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वो अब आप लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन कमेंट सेशन में जाके बताएंगे कि 100 में जो बच्चा रेगुलर बना हुआ था 1 से 100 तक में, वो 100 में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया है, वो ऑफलाइन जो है कमेंट सेशन में जाके डालेंगे, मैं वहां पे चेक कर लूंगा। ओके, आज बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज शाम में मैं भी शाम को ऐप पे मैं क्लास लूंगा, ग्रामेटिकल क्लास, तो जो भी जुड़ना चाहेंगे, जो पैड कोर्स लिए हुए बच्चे लोग, वो जुड़ेंगे आज। ओके, बस आज इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।